जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज मलकापुर शहर में 15 अगस्त के दिन देश की आजादी के उत्सव के ऊपर मुस्लिम समाज के कुछ एरियो से लोग आए। जो देश आजाद होने को तो लगभग 77-78 साल होते हुए आ रहे, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज को विकास से आजादी नहीं मिली। आज भी मुस्लिम समाज के एरियो के अंदर विकास के लिए लोग नगर पालिका, तहसील हर जगह जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, सेकुलर पार्टी के नेताओं से, कि ये लोगों के वोट तो तुमको चलते हैं, इनके काम क्यों नहीं करते। मलकापुर शहर के लगकर कुछ एरिया ऐसे हैं जो हद के बाहर आते हैं। वो हद के बाहर के एरिया को बताकर नगर परिषद के लोग कहते हैं कि तुम्हारा एरिया नगर परिषद के हद के बाहर है, इसके लिए तुम्हारे काम नहीं होते। मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर परिषद के हद के बाहर है, कुछ एरिया तो ठीक है, लेकिन वो लोगों की वोटिंग नगर परिषद में नगर सेवक को, नगर अध्यक्ष को और आमदार को अगर वो वोटिंग आती है, सेकुलर पार्टी का आमदार को देखते हुए टोटल मुस्लिम समाज के लोगों ने अभी फिलहाल में 19 के अंदर सेकुलर पार्टी के आमदार को वोट दिया था। उनको वोट देने के बाद में भी पूरे 5 साल होते हुए आ रहे। हो सकता है शायद अगले महीने के अंदर आचार संहिता लागू हो जाएगी दूसरी विधानसभा की, फिर भी ये लोगों के एरिया का कुछ काम नहीं हुआ। तो मलकापुर मतदार संघ के अंदर अगर मलकापुर को लगे हुए एरिया आते हैं तो क्या आमदार साहब का फर्ज नहीं बनता था क्या उनके काम करके देना? क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, पार्पेट के रहनुमाओं का, रहबरों का काम नहीं बनता था क्या उनके काम करके देना? आज गेस्ट हाउस के अंदर वो लोग यहाँ पर अपना मुद्दा लेके आए थे। उनके मुद्दे को देखते हुए उनके साथ में बात की गई। हमारे हल्के के यशस्वी आमदार माननीय राजेश भाई हेकड़े साहब ने उनको आश्वासन दिया कि 8-15 दिन के अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा। रलिंग के आमदार, और इसको कहने में मेरे को कोई अलगर्जी नहीं है कि सूत्रों के हवाले से हमको मिली जानकारी के अनुसार हाजी रशीद खां जमादार साहब, जो मलकापुर शहर के अंदर मुस्लिम समाज के रहबर रहनुमा गिने जाते और महाराष्ट्र लेवल के बड़े नेता गिने जाते, इन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर दावेदारी पेश करने का मतलब यह है कि रलिंग का कांग्रेस का आमदार होने के बाद में भी अगर कांग्रेस के ही नेता दावेदारी पेश करता है तो शब्द की गूंज ने जो मुद्दा 1.5-2 साल से उठाया है विकास के बारे में, आज वो सच होते हुए हमको नजर आ रहा है। क्या रलिंग के आमदार साहब ने मुस्लिम एरिया की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया? इसके लिए मुस्लिम लोग आज रोडों पे निकल रहे। 8 अगस्त को मलकापुर शहर की नगर पालिका के अंदर आमदार साहब ने एक जनता दरबार लिया था, जिसके अंदर अधिकारियों की मीटिंग के साथ में जनता दरबार था। उस वक्त भी जब हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया था कि 14 तारीख को आकर मैं आपके सारे मसले सुनूंगा, लेकिन किसी कारण में 14 तारीख को नहीं आ सके। तो आज वो 15 तारीख को मलकापुर शहर के अंदर आए थे। उन्होंने ये लोगों से बात की। आइए हम उनसे बात करते हैं कि इनको क्या कहा। क्या नाम है आपका भाई? एजाज शाह। क्या हुआ, क्या कहा आमदार साहब ने? सबसे पहले तो मैं जो क्या लोगों को मुद्दा मेरे लेके आए बारे थे में आप? कोई शंका होंगी तो ये बता दूं कि मैं यहाँ पर नगर सेवक के हैसियत से नहीं खड़ा हूँ। मुश्ताक अली नगर के अंदर मेरा खुद का घर है। मैं रहवासी की हैसियत से यहाँ पर आमदार साहब के पास में मेरी रिक्वेस्ट लेकर आया था। आमदार साहब से हमारी ऐसी बात हुई है कि मुश्ताक अली नगर काफी सालों से मलकापुर हद्दी के बाहर है, लेकिन हम ये लोगों की एक गुजारिश थी आमदार साहब से और यहाँ के जितने भी रनिंग मेंबर है और जो पार्टी थी यहाँ पर कांग्रेस की, जिसकी बॉडी बैठी हुई थी नगर अध्यक्ष के वास्ते और यहाँ पर नगर पालिका में, लेकिन उन्होंने नगर पालिका में मुश्ताक अली नगर को हद में नहीं ला सके। फिर हमने आमदार साहब के सामने प्रस्ताव रखे तो उन्होंने बताया कि इस काम को काफी टाइम लगेगा। तो फिर हमने उनको ये कहा कि जैसा आने वाले समय में ये चीज को आप ध्यान में रखिए, और उसके साथ ही साथ हमने उनको कुछ मुद्दे भी और बताए जिसके लिए उन्होंने हमको हाँ कहा है। वो मुद्दे इस तरह से है कि जो ऑटो स्टॉप है मुश्ताक अली नगर का और फिरदौस कॉलोनी का, तो वहां पर हमको सुंदरीकरण चाहिए, जिसके अंदर वहां पर वो एक तो ब्लॉक लगाए या कॉन्क्रीटकरण करे और वहां पर हाई मस्ट करे, और जो मुश्ताक अली नगर की और फिरदौस कॉलोनी की गली है तो उसके अंदर वो खड़ीकरण करे, और जो नालियां ज्यादा टूटी हुई है और जो नालियों से ज्यादा रोड पर तकलीफ होती है उसको वो जल्द से जल्द बनवा कर दे हमारे को। और जो आने जाने के लिए मदरसे में बच्चों को आने जाने के लिए अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहां पर हमने गुजारिश करे उनसे कि भाई हमको वहां पर लाइट लगा कर दिए। तो आमदार साहब ने ये सभी बातों को, हाँ और एक बात और, जो पाइपलाइन उन्होंने बिठाए थे तो आधे ही लोगों को वहां पे पानी पहुंच पा रहा था, तो हमने उनसे गुजारिश करे कि जो गुरुद्वारा की तरफ से पाइपलाइन आ रही है तो हमको वो साइड से बचे हुए लोगों को पाइपलाइन दे। तो उन्होंने हमको एक ऐसा आश्वासन दिया है, हमसे वादा करे है कि ठीक है 8 दिन के अंदर आपको हमें काम कर देंगे, और हम भी ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हमको कर देंगे वो। और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो फिर आने वाले वक्त में और आने वाले समय में हम लोगों को जो करना है, पब्लिक की ताकत को सभी पता है, हमको जो करना है इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे, या फिर जो लोग हमको ये काम कर देते हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। राजनेताओं के वादे और राजनेताओं के इरादे
ऐसी जैसा आपको अभी आश्वासन दिया गया, ऐसी चांदूर बिस्वी की जनता को आश्वासन दिया गया था कि आपको नदी के अंदर से जनाजा ले जाने के लिए पुल बना के दिया जाएगा। जो तुम्हारे हल्के के यशस्वी आमदार साहब, उन्होंने 5 साल के अंदर तुम्हारा काम नहीं किया और अभी 8-15 दिन का आश्वासन दिया, तो क्या वो या 8-15 दिन के अंदर काम कर पाएंगे? इससे आप कितने संतुष्ट हैं? देखिए कैसे होता है कि किसी के ऊपर अपन ने कोई काम बोले नहीं तो उसके लिए अपन रूट नहीं सकते। अपन ने उनको बोलकर अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी करी। अब वो उनकी जिम्मेदारी वो करते नहीं करते, अगर वो नहीं करते तो आने वाले समय में उनको जरूर दिखाएंगे क्या करना है, लेकिन जो हमारा काम कर देंगे हम उसके साथ में खड़े रहेंगे, भले ही वो कोई भी पार्टी को। कोई पार्टी से हो। ये थे मलकापुर के मुश्ताक अली नगर के कुछ लोग, और ऐसे बहुत से एरिया है। ताजनगर तो मलकापुर की नगर परिषद के अंदर आता है, लेकिन वहां पर आज भी बच्चे पानी के अंदर चल रहे। तो मलकापुर मतदार संघ की बात करते हैं हम आज। क्या मलकापुर मतदार संघ के अंदर मलकापुर से लेके बन्नेरे से लेके चांदूर से लेके नांदुरा से लेके हर जगह मुस्लिम एरियो का यही हाल है। हम तमाम उन राजनेताओं से ये अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहीं ना कहीं तुम लोग मुस्लिम लोगों के वोट तो लेते हैं लेकिन उनके काम नहीं करते हैं, तो तुम कहीं ना कहीं वो लोगों के ऊपर भी ध्यान दो। सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी एरिया का विकास होता है तो वो किसी जाति का विकास नहीं होता, वो देश का विकास कहलाता है। नहीं सर, लेकिन मलकापुर मतदार संघ के अंदर अभी एक लाइब्रेरी बनी इधर जी, वो करोड़ों की लाइब्रेरी बनी। इधर से उधर बच्चे जा भी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत अलग आउट एरिया के अंदर बनी। आप विकास की जो बात बोल रहे हैं कि किसी जात को देख के विकास नहीं किया जाता, नांदुरा के अंदर शादी के हॉल को लेकर वहां पर मुस्लिम समाज को आपस में लड़ाया गया, क्योंकि अगर जगह नहीं थी तो ये जगह राजकारणी लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि नगर पालिका की जगह कहाँ है और कहाँ नहीं है। तुम निधि ला ले रहे, एक मिनट, तुम निधि ला ले रहे और उसके बाद में बोल रहे जगह हमको तुम बताओ। ऐसे मलकापुर के अंदर भी हुआ। हाँ सही है। तो विकास का जात को देख के नहीं किया जाता, और हम जात के ऊपर बात नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम सर जो लोगों ने वोट दिए गट्ठे भर भर के, अभी लोकसभा गया, हाँ, सही है। लोकसभा के अंदर तुतारी के अंदर सब लोगों ने निकल के वोट, और खास तौर से मुस्लिम लोगों ने घर घर से निकल के वोट दिया। कारपेट का तुम बूथ वाइज उठाकर देखो, गांव में के बड़े बड़े दिग्गज नेता है कांग्रेस के अंदर, उनका बूथ वाइज उठा के देखो। उसके विषय पे हम बात कर रहे ये हैं। कहना चाहूंगा कि ये जो लोग मांगनी लेकर आए, ये इनकी जो मांगनी है ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये जो मांगनी कर रहे हैं ये इनका हक है। ये कोई अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई मांगनी नहीं कर रहे। ये जितने भी लोग यहाँ आए ये सबके लिए आए हुए हैं। इनकी एक एक मांगनी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सर, 15 दिन के अंदर अगर ये मांगनी पूरी नहीं हुई तो अगला स्टेप क्या है आप लोगों का? देखिए, जब हम ये मांगनी लेकर आए, आप फिरदौस कॉलोनी के हैं जी, ये मैं मुश्ताक अली नगर के हैं। फिरदौस इसके कॉलोनी लिए में- आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि अगला स्टेप आपका क्या रहेगा? इनके साथ रहेंगे कि आपका कुछ दूसरा? देखिए, जब हम मांगनी लेकर आए हमने ये प्लान लाया, अगर ये प्लान कारगर नहीं होता है तो प्लान बी भी है हमारे पास। जरूरी नहीं है कि आमदार साहब से ये प्लान कामयाब हो। अगर आमदार साहब प्लान ये कामयाब नहीं करते तो हम प्लान बी पर अमल करेंगे। ये थे फिरदौस कॉलोनी के नवेद सर, इन्होंने अपनी बात रखी। मैं शब्द की गूंज का संपादक शेख जमील, शेख जान मोहम्मद, कैमरामैन एहसान गुलाब के साथ। ओनली मुश्ताक अली नगर, लेकिन फिरदौस कॉलोनी भी है ना, फिरदौस कॉलोनी आजू बाजू है, एक ही है वो। एक ही एरिया था ना। इनका ऐसा पहले तो शुरुआत की थी तो हमारा इजाज की हमारे सब कुछ अच्छा डिस्कस हो गया। देखो, हदवाड़ का आज जो विषय हो आप लोगों को समझ में आता है कि हदवाड़ आज नहीं हो सकता, लेकिन हमारा सबका एक आपसे विनती है कि हदवाड़ का जो प्रस्ताव है आपके थ्रू वो कहीं तो भी पाठ प्रभाव में आ जाए, आने वाले समय में वो आपको आसानी जाए ताकि वो हदवाड़ जल्दी जल्दी हो जाए। दूसरा विषय ये हो कि वो वहाँ पर हदवाड़ जी, तो हदवाड़ा का ऐसा है कि जब तक कि अभी नई काउंसिल आती नहीं, उसको नया ठहराव करती नहीं, तब तक के हदवाड़ा का प्रोसेस चालू रहता है। तो वो इसके पहले ठहरा लिया वो चलेगा नहीं सकता। अभी 3 साल हो गए अपनी काउंसिल बर्खास्त होने वाला, तो अपने को नए से ठहराव लेना पड़ेगा। अभी विधानसभा के बाद में नगर पालिका के चुनाव शायद होंगे, शायद मुझे तो उनको लेना है नहीं लेना मालूम नहीं। वो क्या उनकी तो ऐसा चल रहा है कि वो दोनों ही तुम्हारे पे बैठ के राज करेंगे, ऐसा उनका वो कोई नहीं होना बीच में। तो ऐसी पोजीशन समझो है। अभी अगर समझो हदवाड़ का जो विषय है, हदवाड़ का उसका बहुत लंबा पीरियड रहता हो, मुझे यहाँ से अपन ने ठहराव करने के बाद में सारे डिपार्टमेंट के एनओ से लेके गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ भेज के मंत्रालय में, फिर भी अपने को साल भर कम से कम लगता है।
इसको हदवाड़, क्योंकि मैंने खुद ने किए हुए, मैं नगराध्यक्ष था नांदुरा था, तो मैंने नांदुरा शहर के हदवाड़ 2016 में करी हुई है मैंने। तो हदवाड़ की सारी प्रोसीजर जमदार साहब मेरे को मालूम है कैसी होती है, तो उसके लिए क्या क्या होना, ये सारी बातें मेरे को बहुत अच्छे से मालूम है। तो उसके लिए कम से कम 1 साल ऐसा पकड़ के चल, कम से कम। ठीक है, शिक्षण ही मुश्ताक अली नगर उसकी कुछ वहाँ पर पोल लगे हुए, इलेक्ट्रिक पोल खड़े हुए, लेकिन स्ट्रीट लाइट की जो केबल है वो नहीं है, मयूर लाइट नहीं है। ओ मयूर, मयूर तो स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट की केबल नहीं है, और वो एरिया में लाइटिंग नहीं लगाई हुई। तो आज जैसे वो लोग परिवार में आना जाना उठना बैठना अच्छा बुरा बहुत सब है, ये एक टोल लगे हुए हैं, टोल लगे हुए हैं। उसमें तीसरा तार नहीं रहेगा, तीसरा तार नहीं है और लाइट भी नहीं। ये सारी चीजें बहुत जरूरी इसलिए कि वो मदरसे के बच्चे रात में 9:30 बजे वापस आ जाए उधर से, तो छोटे छोटे बच्चे समझदार आदमी अगर आ सकता कैसा एरिया वहाँ साफ वगैरह इतना है, जंगल एरिया ना वो। साफ ऐसे क्रॉस होते वहाँ से जिनमें भी श्योर अंदर साइड होता है ठीक है, मुद्दा साहब आता मी सुद्धा त्यांचे कोण उभे आहेत तिथं, आता त्यांना तो तिसरा तार उघडून स्ट्रीट लाईट लावून पाहिजे, तर ते आपल्याला काय ते करायचं आहे आपल्याला। ठीक आहे, लगेच करत एक विषय ऐसा है कि रोड के सामने नाली है, तो वो नालियाँ कैसे होगी, पूरी पैक हो गई। पैक होने से क्या होता है, भूख का जो पानी आता वो सीधा सीधा रास्ते पे आ जाता। तो आरोग्य विभाग ने नालिया को सिर्फ इतना ही ऐसा डैमेज किया और उसको गड्ढा करके निकाला, ज़्यादा नहीं, तो पानी निकलने को आसानी हो जाएगी। ज़्यादा नहीं, खोदने का नहीं है, सिर्फ साफ करने का अच्छे से। दूसरी बात है कि हफ्ते में कम से कम 1 से 2 दिन कारपेट का जितना बड़ा जो जोन है वो मुश्ताक अली नगर और वो जो मेन रास्ता है वहाँ पर वो नाली और वो रास्ते बराबर सही साफ सुथरे थे, तो पानी जाने का काम नहीं रहता। और उसके साथ साथ वो एक ऐसा विषय है कि वो जो रास्ते हैं पूरे काली मिट्टी होने की वजह से पूरा डैमेज है, उस पर बोलने का काम नहीं। अभी हमारा सबका ऐसा कहना है कि भाई मोरम डालने का हमारा चल रहा था कि भाई तुम मोरम डाल के हम पूरा अपना रिलीफ दे सकते हो मोरम से, वो करो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई ये गली ना बचे वो घर ना बचे, ऐसा हमने अभी सबके सामने प्रस्ताव रखे। लेकिन इनमें कुछ ऐसे लोगों का कहना है कि भाई तुम मोरम के बजाय मोरम अभी जो अभी डाले बीच में 2-3 डाले, वो पानी होने की वजह से वापस कीचड़ ज़्यादा होगा। तो कोशिश ये करो कि भाई जो सोलिंग आता है पत्थर का, उसके ऊपर थोड़ा चूरी वूरी डाल के थोड़ा गवर्नमेंट ने अभी वो जो पहले 5 लाख का टेंडर निकाला था मुरम का, ये साल की बरसात भी ऐसी है कि कंटिन्यू 20 दिन चलते हुए हिसाब से कीचड़ का प्रमाण बहुत ज़्यादा हो गया। हाँ मालूम है मेरे को जब मेरे को फोन एरिया से, तो फोन किसका भी रो में बात करते रहता। मेरे को बहुत वीडियो भी डाले गए उन्होंने, सबने जिन्होंने मेरे से बात की है उन्होंने वहाँ के हालात भी मेरे को वीडियो के जरिए बता दिए गए, मेरे को सब मालूम है पोजीशन कैसी हो। तो वो जो मुरम का है, मुरम का मैंने 5 के 10 करने लगा, तो वो खड़ीकरण कर दिया। तो खड़ीकरण तो अभी देखो थोड़ी अमाउंट के अंदर होगा। और एक नाली हो जो मेन आज कैसे टाइटल की छुट्टी मैंने वो बाप को सूर्य को कल बोल देंगे। एक और ऐसा विषय कि मुश्ताक अली की जो शुरुआत है वहाँ पर एक ऐसा चौराहा है जहाँ ऑटो रिक्शा वगैरह खड़ा रहता है, वो अपने कल्पना को हद में ही है नगर पालिका की, तो विषय नहीं है। वहाँ पर एक हैंडल्स की वो जरूरत है, वो लास्ट सुंदरीकरण के लिए, हाँ अपने लिए सुंदरीकरण